The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 7 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र के धुले में दिया। एक जनसभा के दौरान मोदी ने कहा कि हम कांग्रेस की तरह झूठे वादे नहीं करते, हम देश का विकास चाहते हैं और विकास के लिए उठाए गए हर कदम का पूरा हिसाब भी देंगे। मैं लोकसभा के चुनाव में आप सबके बीच आया था और मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए और आपने मेरी बात में विश्वास करके धुले हो या नंदुरबार हो, दोनों खासदार को विजयी बना करके भाइयों बहनों 4 महीने के भीतर भीतर मैं दोबारा आपके पास आया हूं। राजनेताओं का स्वभाव रहता है कि चुनावी सभा में कुछ भी बोल देना और चुनाव समाप्त होकर के भूल जाना, लेकिन मैं राजनेता नहीं हूं, मैं तो आपका सेवक हूं। मैं भारत का प्रधान सेवक हूं और इसलिए वादे भुलाने के लिए नहीं, वादों को दोबारा याद कराने के लिए आया हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो वादे मैंने किए हैं, जब 60 महीने पूरे होंगे मैं आपको पाई पाई का हिसाब दूंगा, पल पल का हिसाब दूंगा। हमने वादे चुनाव जीतने के लिए नहीं किए हैं, हमने वादे आदिवासियों की जिंदगी को बदलने के लिए किए हैं, हमने वादे धुले और नंदुरबार इलाके के विकास के लिए किए हैं। हमने धुले और नंदुरबार को महाराष्ट्र के विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए किए हैं। और अगर महाराष्ट्र आगे बढ़ जाए लेकिन मेरा ये आदिवासी क्षेत्र पिछड़ करके रह जाए तो कभी भी महाराष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर महाराष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है तो हिंदुस्तान भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं विकास के लिए प्रतिबद्ध हूं, मैं विकास करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैंने तो बचपन से जो प्याज खाई है ना, वो आपके पसीने से बनी हुई प्याज खाई है। हम तो आप ही के यहां से आती थी जो प्याज, उसी पे गुजारा करते थे।
जिन किसानों ने बचपन से मुझे प्याज खिलाई है, उन किसानों का भला करने के लिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार कभी कोई कमी नहीं रखेगी। बस इंतजार कीजिए 15 अक्टूबर का, इंतजार कीजिए 15 अक्टूबर का। आप देखिए महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनते ही इस सरकार की गलत नीतियों के कारण मेरे कपास पैदा करने वाले किसानों को जो नुकसान हो रहा है, मेरे प्याज की खेती करने वाले किसानों को नुकसान हो रहा है, उन सारी नीतियों को बदल दिया जाएगा और दिल्ली और महाराष्ट्र मिलकर के मेरे किसान भाइयों की समस्या का समाधान हम करके रहेंगे। भाइयों, हमारे देश में कहते हैं अगर किसी का नमक खाते हैं ना तो फिर इस नमक की इज्जत रखी जाती है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अगर किसी का नमक खाया तो नमक की इज्जत रखी जानी चाहिए कि नहीं रखी जानी चाहिए? अगर मैंने आपकी प्याज खाई है तो आपकी इज्जत रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? आपके कपास से बने कपड़े पहने हैं तो आपकी इज्जत रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपकी इज्जत ये हमारी इज्जत है। आपका सुख ये हमारा सुख है। हम कांग्रेस की तरह झूठे वादे करने वाले लोगों में से नहीं हैं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के नेता मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन, इस मुद्दे पर कितने चुनाव पर वादे करते गए? कांग्रेस ने हर चुनाव में वादा किया है कि नहीं किया है? मुझे बताइए, वादा किया है कि नहीं किया है? कहीं पर भी 1 इंच पटरी लगी क्या? कहीं पर रेलवे स्टेशन के लिए कोई ईंट लगी क्या? अरे इतना छोड़ दो, जमीन पे उन्होंने चूने की लाइन तक बनाई है क्या? और 50 साल से आपको हर चुनाव में कहते रहे मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन बन जाएगी, मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन बन जाएगी, फिर सारे विकास के रास्ते, ये बोला था कि नहीं बोला था? 50 साल में कुछ किया क्या? ये कांग्रेस पार्टी 60 साल तक पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं का राज चला, लेकिन उन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया, कोई वादे पूरे नहीं किए। कांग्रेस ने आकर के कभी 60 साल के अपने काम का हिसाब दिया है क्या? ऐसे नहीं मेरे धुलिया जिले के भाई, जवाब तो तेज चाहिए। कभी हिसाब दिया क्या? कभी जवाब दिया क्या? और ये कैसे बेशरम लोग हैं? 60 साल का तो हिसाब दे नहीं रही है और मेरे से 60 दिन का हिसाब मांग रहे। ये अन्याय है कि नहीं अन्याय भाइयों? ये अन्याय है कि नहीं है? ये मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन भाइयों बहनों, उन्होंने भले आपको काम का हिसाब दिया हो या न दिया हो, मैं तो आपको काम का हिसाब दूंगा। पल पल का हिसाब दूंगा, पाई पाई का हिसाब दूंगा, मैं आपको वादा करता हूं। मैं देख रहा हूं इस चुनाव में कांग्रेस के नेता लगातार झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। उनको लगता है बार बार बोलो,
जोर जोर से बोलो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते ही रहो तो लोगों के गले उतर जाएगा। आपके शब्दों की अब इज्जत नहीं बची है। आपने 60 साल तक इतने झूठे वादे किए हैं, इतनी झूठी बातें की है, अब जनता के गले आपकी बातें उतरने वाली नहीं है। ये कपास के लिए झूठ फैला रहे हैं, प्याज के लिए झूठ फैला रहे हैं, अभी एक नया झूठ चालू किया है, कहते हैं महाराष्ट्र के टुकड़े होने वाले हैं। इस देश में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि के टुकड़े कर पाए? भाइयों बहनों, जब तक मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दुनिया की कोई ताकत महाराष्ट्र की एकता को तोड़ नहीं पाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। कुछ लोग ये झूठ फैला रहे हैं, अब मुंबई को अलग कर दिया जाएगा, मुंबई को ले जाएगा। ये झूठ बोलने वालों को मैं कहना चाहता हूं, मुंबई के बिना महाराष्ट्र अधूरा है। मुंबई से कोई न कुछ छीन सकता है, न ही महाराष्ट्र से कोई मुंबई छीन सकता है। इतना ही नहीं, मुंबई के बिना महाराष्ट्र अधूरा है। महाराष्ट्र और मुंबई के बिना हिंदुस्तान भी अधूरा है। अगर हिंदुस्तान में विकास देने की ताकत किसी राज्य में सबसे ज्यादा है, तेज गति से हिंदुस्तान को दौड़ाने की किसी राज्य में ताकत है, उस राज्य का नाम महाराष्ट्र है, जिसमें मुंबई विराजमान है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव के बुखार में कभी कभी अपने घर में भी देखा होगा, किसी को ज्यादा बुखार चढ़ जाता है ना, तो उसके मुंह से कुछ भी बातें निकल जाती है, उटपटांग बातें, कोई लेना देना नहीं, ऐसे बातें निकलती हैं। मैं देख रहा हूं इस चुनाव के बुखार में जो पराजय के कगार पे आकर के खड़े हैं, जिनके सुपड़े साफ होना तय हो चुका है, वे अब कुछ भी झूठी बातें बोलने पर उतारू हो गए हैं। भाइयों बहनों, 60 साल तक ऐसी राजनीति चली, कीचड़ फेंकने की राजनीति चली। क्या पाया कीचड़ फेंकने वालों? अब तो समझो, अरे 5 महीने पहले का अनुभव तो याद करो। जितना कीचड़ ज्यादा फेंकोगे, उतना ही कमल ज्यादा खिलने वाला है। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।